तो डिंपल यादव की कोशिश है भावनात्मक मुद्दों के साथ ही उन जमीनी मुद्दों को सरगर्म करने की जो योगी सरकार के कामकाज से जुड़े हैं। डिंपल हर सभा में भाजपा सरकार पर हमला बोल रही हैं। महिलाओं के बीच वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं, तो गरीबों और युवाओं के बीच विकास और रोजगार के मुद्दे को उछाल रही हैं। डिंपल का दावा है कि भाजपा ने सिर्फ वादे किए, इसे पूरा करके नहीं दिखाया। वो नहीं चाहेंगे कि हम जसवंत नगर विधानसभा से ज्यादा वोट लेके चलें। लोगों का दमन करें, लोगों का शोषण करें। जो व्यवस्थाएं पहले थी वो उन्हीं व्यवस्थाओं का लागू करना चाहते हैं। झूठ से, फरेब से, जिन व्यवस्थाओं को तोड़कर नेताजी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया। मैनपुरी के महासमर में डिंपल यादव बार बार योगी सरकार पर हमला कर रही हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत की दुहाई और दूसरी तरफ भाजपा से उसके वादों का हिसाब मांगने का डिंपल का ये अंदाज कुछ अलग है। डिंपल यादव लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, भाजपा की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं और बता रही हैं कि मैनपुरी का विकास समाजवादी पार्टी की नीतियों में है। जो भी चाहे वो हमारी कन्याओं का, बेटियों का भविष्य हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, नेताजी ने लगातार आगे की सोची और सबको साथ लेके आगे चले हैं। डिंपल महिला वोटरों के बीच जनसंपर्क पर सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं। इस दौरान वे घरों के भीतर नजर आती हैं, महिलाओं से बातें करती हुई, बच्चों को पुचकारती हुई और बड़ों से आशीर्वाद लेती हुई। डिंपल मैनपुरी के इस चुनाव में सियासत के नए सबक सीख रही हैं। डिंपल ने चुनाव तो कई लड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चुनाव है। लोगों का दमन करें, लोगों का शोषण करें। जो व्यवस्थाएं पहले थी वो उन्हीं व्यवस्थाओं का लागू करना चाहती है। झूठ से, फरेब से, जिन व्यवस्थाओं को तोड़कर नेताजी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया। डिंपल यादव सिर्फ भाजपा की मंशा पर ही सवाल नहीं उठा रही, बल्कि भाजपा पर उनके आरोप कहीं ज्यादा गहरे हैं। डिंपल का आरोप है कि जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में एक समुदाय विशेष को वोट डालने से रोका गया, वो तस्वीर यहाँ भी दिख सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब ये बात समझ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती रहेगी, बहुत सख्ती रहेगी। वो नहीं चाहेंगे कि हम जसवंत नगर विधानसभा से ज्यादा वोट लेके चलें। लेकिन मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि आप भिड़ जाइएगा, क्योंकि महिलाओं से कोई नहीं लड़ सकता। दरअसल मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में आने वाला जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र समाजवाद का सबसे मजबूत किला माना जाता है। सपा की कोशिश जसवंत नगर में बम्पर मतदान करवाने की है, ताकि यहां से मिली लीड 8 दिसंबर को मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत के मिशन पर मुहर लगा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भाजपा ने मैनपुरी के प्रचार अभियान में अपने तेवर और आक्रामक कर लिए हैं। पार्टी अखिलेश यादव और डिंपल यादव को सीधी चुनौती दे रही है। पार्टी के नेता का सबसे ज्यादा जोर सैफई परिवार की राजनीति पर है। भाजपा के तमाम नेता हर जाति, जमात और वर्ग का हवाला देकर कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास तो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, जबकि सपा की चिंता सिर्फ अपने परिवार के विकास की है। भाजपा इसे परिवारवाद बनाम असली समाजवाद की जंग बता रही है। मैनपुरी में भाजपा ने सपा के किले पर कब्जे के लिए अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। सपा की तर्ज पर भाजपा भी छोटी छोटी सभाएं कर रही है। ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क पर जोर है। हर गांव, कस्बे और शहर तक पहुंचने की रेस लगी है।
भाजपा हुंकार भर रही है कि इस लोकसभा उपचुनाव में सपा की 26 साल की बादशाहत यहां खत्म होने जा रही है। सैफई परिवार के सियासी रसूख का अंत होने जा रहा है। दावा है कि डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए चाहे मुलायम परिवार के सभी दिग्गज क्यों न तूफानी रफ्तार से प्रचार करें, लेकिन ईवीएम में यहां की जनता रघुराज शाक्य की महाविजय का नतीजा ही रिकॉर्ड करेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैनपुरी में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। हम लोग केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार का मैनपुरी में खासतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिससे बिफोर और आफ्टर का अंतर महसूस करें कि सपा सरकार में यहाँ क्या होता था और अब योगी सरकार में क्या होता है। और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना जो बह रहा है उससे कमल खिलेगा। जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों के लिहाज से चप्पे चप्पे पर अपने नेताओं को प्रचार में लगाया है। हर क्षेत्र के लिहाज से अलग अलग रणनीति है। दावा है कि इस बार सिर्फ भाजपा का परचम यहां फहराएगा। पहली दफा परिवार हारेगा, जनतावाद जीतेगा, परिवारवाद हारेगा और जनता की विजय होगी। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। सर, रामपुर में भी मामला पूरा कसमकस से फंसा हुआ है और पहली बार देखा जा रहा है कि आजम खां को परास्त करने के लिए, हालांकि लोकसभा उपचुनाव भी आपने वहां जीता है, तो क्या रहने वाला, क्या स्पेकुलेशन है आपका? रामपुर में जय श्री राम होगा। समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों दागदार है और ये दिख भी गया। आपने देखिए कि कार्यकर्ता कितना भी कुछ कर ले, कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अंतोगत्वा पार्टी परिवारवाद में ही फंस करके रह जाती है। निश्चित रूप से जो परिवारवादी समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी परिवार में सिमट करके रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं और उनके जो पति हैं, उनका कार्य अनुभव और उनकी कार्यशैली जनता देख चुकी है। नेताजी तक तो कुछ मैं गलीमत मानता था, लेकिन जहाँ तक इनकी बात है तो ये बेनकाब हो चुके हैं। भाजपा की माने तो मैनपुरी के चुनाव प्रचार के उफान पर पहुंचने के बावजूद सपा की पूरी कोशिश सिर्फ अपने परिवार के मतभेद दूर करने पर ही लगी है। परिवार में सुलह की तस्वीर आई तो अगली कोशिश अपनी बिरादरी को मनाने की है। उससे आगे सपा जा ही नहीं सकती। केवल और केवल उनका पूरा समय चाचा को मनाने में, ताऊ को मनाने में, मामा बुआ फूफा को मनाने में और अपनी बिरादरी को मनाने में ही लगे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ दिया। उसमें एक नकाबपोश बहन भी थी जिसको लाखों रुपए का लोन मिला। एक दो यादव भी थे जिनको लोन मिला, जिनको मकान मिला। इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं नारा, यह है उद्देश्य हमारा। साफ है कि भाजपा की पूरी रणनीति सपा को परिवारवादी और वंशवादी साबित करने की है। पार्टी का दावा है कि आम लोग गरीबों के लिए चल रही तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाएं और विकास के आधार पर वोट डालेंगे, न कि किसी परिवार की प्रतिष्ठा और साख बचाने की फिक्र करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।